संस्कृत पुस्तक का द्वितीय पाठ संज्ञेय शक्ति। और यह पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको पाठ परिचय कराना चाहूँगी कि यह जो पाठ है यह नीति कथा साहित्य में हितोपदेश अनुपम ग्रंथ हैं। ऐसा सुना जाता है कि नारायण शर्मा नाम के पंडित ने पाटलिपुत्र अर्थात पटना के राजकुमारों को नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। अपनी मनोहर प्रवाहमयी शैली के इस ग्रंथ ने लोक में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। सरल और सरस भाषा के माध्यम से इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार बनाकर पशु कथाओं का संग्रह किया गया है। हितोपदेश के 4 परिच्छेद हैं: मित्र लाभ, श्रुरद्भेद, विग्रह और संधि। प्रस्तुत पाठ मित्र लाभ परिच्छेद की पहली कथा का अंश है। इस पाठ में बड़ों की उपेक्षा का और एकजुट प्रयास का फल वर्णित किया गया है। चित्रग्रीव की उपेक्षा करके कबूतर जाल में बंध गए, फिर भी चित्रग्रीव के उपदेश से एकमत होकर एकता का सहारा लेकर जाल को लेकर ही उड़ जाते हैं। यही पाठ का उपदेश है। संग में शक्ति है अथवा संहति कार्य साधने वाली होती है, अर्थात एकता कार्य को पूरा करने वाली होती है, यह बात बताई गई है। तो चलिए छात्रों, आज मैं सिर्फ इस पाठ का हिंदी अर्थ बताना चाहूँगी कि गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल छालमले का या सेमल का पेड़ है। वहाँ अनेक दिशाओं और देशों से आकर रात में पक्षी वहाँ निवास करते हैं। इसके बाद जब रात्रि बीत जाने पर जब चंद्रमा अस्त होने वाले थे, तभी लघुपतनक नाम के कव्वे के जागने पर दूसरे यमराज की तरह आते हुए उसने एक शिकारी को देखा और उसे देखकर वह सोचने लगा कि आज तो सुबह से ही अशुभ दर्शन हुआ है, न जाने क्या अनिष्ट दिखाएगा। अतः उसके पीछे चलने से वह व्याकुल होकर चल पड़ा। इसके पश्चात वह शिकारी ने चावले को कणों को बिखेर कर जाल फैला दिया। उसी समय चित्रग्रीव नाम के कबूतरों के राजा ने परिवार सहित आकाश में उड़ते हुए उन चावलों को देखा। तब कबूतर के राजा ने चावलों के लोभी कबूतरों से कहा कि यहाँ निर्जन वन में चावल के कणों की संभावना कहाँ हो सकती है, तो इसलिए तुम विचार कीजिए कि इसमें मुझे शुभ दिखाई नहीं देता है। कोई भी कार्य बिना विचारे नहीं करना चाहिए। तो इस बात को सुन करके कोई कबूतर बड़े घमंड के साथ बोला और उसने इस प्रकार से उसकी आज्ञा की अवहेलना की और उसे सुनकर कबूतरों के राजा का निरादर करके सभी कबूतर वहाँ बैठ जाते हैं। इसके बाद सभी जाल में फंस जाते हैं। तब जिसके कहने से वह उसका तिरस्कार करते हैं और उसका तिरस्कार सुनकर के चित्रग्रीव बोला कि यह इसमें इसका दोष नहीं है, क्योंकि विपत्ति के समय आश्चर्य करना ही कायर पुरुषों का लक्षण होता है।
तो यहाँ पर हमें धैर्य के साथ हमें इसका उपाय सोचना चाहिए और ऐसा विचार करके सभी पक्षी जाल लेकर उड़ गए। इसके बाद वह शिकारी दूर तक जाल का हरण करने वाले को वह देखकर पीछे दौड़ता रहा। तब उन पक्षियों के आँख से ओझल हो जाने पर वह शिकारी लौट आया। इसलिए कहा जाता है कि छोटी छोटी वस्तुएं भी कार्य को पूरा करने वाली होती हैं। जब तिनका गुण को प्राप्त हो जाता है, अर्थात जब वह रस्सी का रूप धारण कर लेता है, तब उससे मत वाले हाथी भी बांधे जा सकते हैं। तो छात्रों, यह था हमारा इसका पाठ का सारांश। अगली वीडियोज़ में मैं पुनः इसका हिंदी अर्थ लेकर के आऊँगी। धन्यवाद।